एक्जैक्टली ऐसी ही प्रॉब्लम पहले एडवांस से पूछी जा चुकी है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, बस यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है कि यहाँ पे 2n नजर आ रहा है आपको, वहाँ पे n था क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए ये लिखा क्या हुआ है, ये r इक्वल टू 1 टू n ऑफ टी आर, यानी समीशन लिखा r इक्वल टू 1 टू n, और इसका समीशन आपको एक जनरल टर्म निकालना पड़ेगा जो कि यहाँ टी आर है। जब टी आर मिलेगा तो हम यहाँ पुट कर पाएंगे। अब एक तरह देखा जाए तो ये लिखा क्या है, ये अगर सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन ऑफ टी आर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, आपको जरा 1 रखना, मैं समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, 2 रखना, 3 रखना टिल टी एन, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल टी एन लिखा है, तो यानी कि एस एन है ना, ये तो एस एन हुआ ना, ये जो हमें गिवन है ये एस एन है। ठीक है, तो एस एन से हमें टी एन निकालना होता है, तो शायद ये होता है एस एन माइनस 1 इज कॉल्ड टी एन। ऐसा ईच एंड एवरी सीरीज के लिए ट्रू होगा, टी एन इज एस एन माइनस 1। तो ठीक है, एस एन तो हमें गिवन है और उसी में ही एन को रिप्लेस कर देंगे एन माइनस 1 से, तो हमें एस एन माइनस 1 भी मिल जाएगा। तो एस एन क्या है आपका 2n माइनस 1, 2 ऐड हुआ तो 2n प्लस 1, 2 ऐड हुआ तो 2n प्लस 3, और 2 ऐड हुआ तो 2n प्लस 5 अपॉन 64। एस एन माइनस 1 क्या होगा, यहाँ पे n की जगह जरा n माइनस 1 रखिए, बाहर ब्रैकेट के 2 है तो 2n माइनस 2 आएगा, तो 2n माइनस 2 और माइनस 1 और आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। आगे 2 ऐड हो रहा है, मेरे ख्याल में 2 ऐड करके आ जाएगा, अगर n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो 2n माइनस 2 आएगा, फिर माइनस 1 प्लस 1 है तो माइनस 1 ही बच जाएगा। देखो 2 ऐड होके आ रहा है, तो अब तो डायरेक्टली 2 ऐड कर, माइनस 2 बनेगा तो प्लस 1 आएगा, यानी आपने इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिए, 2n प्लस डायरेक्टली आपको 3 मिल जाएगा अपॉन 64 तो लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारा tn आपके सामने आ रहा है। दूसरी एक चीज देखो कि 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 3, ये दोनों ही, ये तीन फैक्टर है जो कि दोनों के साथ हैंगे, तो इसको कॉमन ले लीजिए, 64 भी कॉमन है, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3 अपॉन 64। और यहाँ पे क्या नजर आ गया आपको 2n प्लस 1 और माइनस ये वाला फैक्टर 2n प्लस 3 हो जाएगा, बाहर माइनस है, तो हमारा जो tn फाइनली मिला दैट इज 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3 अपॉन 64, और ये 2n कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 8 और ये 8 मिल जाएगा। तो चलो tn हमारे पास आ चुका है। अब अगर tn आ गया है तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और हम उसका समीशन निकाल लेंगे, बाद में n को इन्फिनिटी पुट करना है, तो वो बहुत बड़ा काम नहीं है। तो सबसे पहले हमने 1 अपॉन tn को देखा क्या बनेगा, तो ये हो गया 1 अपॉन, और ये 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ नीचे नजर आएगा 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3, ठीक है। और अगर इस तरीके का कोई हमें समीशन निकालना होता है, इसके आगे समीशन निकालना है सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर और यहाँ पे n तक, तो n को एक्चुअल में r लिख लेते हैं ना, टी आर है, ये टी एन था, तो n की जगह अगर हम r रखें तो टी आर ही बन जाएगा, तो चलो इसकी बात मान लेते हैं, यहाँ पे r लिख देते हैं, ठीक। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये हमने r लिख दिया। अब आगे चलते हैं, अब देखिए तो थोड़ा हटा देते, ठीक कर देते, ये हमारा r बन जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अब हम कहाँ पहुंचेंगे सर, इसका समीशन निकालना है 1 से लेके n तक। तो देखिए जब ये डिनोमिनेटर में जनरल टर्म आ गया, r की टर्म आ गई थी, तो पक्की बात है कि कैंसिलेशन मेथड से निकलेगा, ना तो ये एपी है ना जीपी है ना सम स्पेशल सीक्वेंस है। उसके लिए क्या करते हैं, वीएन मेथड यूज होता है या टेलीस्कोपिक मेथड समझ लीजिए, और मैं तो इसे कैंसिलेशन मेथड करता हूँ जिसमें डायगनली कैंसिलेशन होता है ना। तो इसमें क्या करो, ये कंजुगेटिव मिलते हैं तभी ये मेथड अप्लाई होता है, तो इसमें पहले बड़ा वाला फैक्टर तो यहाँ लिख दो और छोटा वाला फैक्टर इधर की तरफ लिख दो। तो ये मैंने लिखा 2r प्लस 3 और बीच में लगा दो माइनस, क्योंकि माइनस तो मुझे लाना ही है जनरल टर्म में, 2r माइनस 1। अब बाद में सोचेंगे बना क्या, तो ये 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 एंड 2r प्लस 3, ये मेथड है, हमेशा याद रख लेना, अगर फैक्टर्स मल्टीप्लाई में और डिनोमिनेटर में हो जनरल टर्म में इस तरीके से। तो ये वन यहाँ पे 8 और था आपका बाहर, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है बेटा, ये हमारा एक तरीके से जिसका हमें समीशन निकालना है, सिग्मा है ना, r इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारे मिला क्या, ये हमें मिल गया यहाँ पे 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपने एक्स्ट्रा 4 लिख दिया यहाँ पे, है ना।
उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे ये आ गया 2 आपका, तो 2। अब यहाँ पे इसको स्प्लिट करा तो 1 अपॉन ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 2r माइनस 1 एंड 2r प्लस 1। अब माइनस, अब इसमें ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे दो बाद के फैक्टर, तो 1 अपॉन 2r प्लस 1। और यही हम चाहते थे कि जनरल टर्म हमारी कुछ इस तरीके से आए कि बीच में माइनस हो, और दूसरा ये कंजुगेटिव हो जाए, तभी तो वी एन और वी एन माइनस 1 बोलेंगे। अगर ये वी एन है तो ये वी एन प्लस 1 है, ठीक है, ये वी एन माइनस है तो वी एन है वो। तो अब तो कुछ नहीं करना, अब तो ये समीशन निकालना है, केवल आर को 1 से लेके एन तक रखना है। तो हम इसको हटा देते हैं और आर को 1 से लेके एन तक रखते हैं। तो आर को हमने यहाँ 1 रखा तो ये 1 और ये 3 मिला, यहाँ 1 रखा तो 3 और ये 2 ज़्यादा ही है तो 5 मिलेगा। फिर 2 रखा तो 2 रखने से क्या मिलेगा, ये 3 और 2 रखने से 4 माइनस 1 और 2 रखने से ये 5, और ये कितना मिलेगा, 2 रखा तो ये 5 और यहाँ पे 2 रखने से 2 ज़्यादा 7 मिलेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में आप क्या रख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन ये आर की जगह एन, तो 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो आप काफ़ी करते हैं जब भी सीरीज सब स्पेस सीरीज आप करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आई थिंक इस तरह से डायगोनली कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट जो बचेगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3, ये आ गया। क्लियर। अब ये आपका एक तरह से समीशन आ गया। अब आपको n को इन्फिनिटी पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी रखने पे ये भी 0 और ये भी 0, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2/3। बाहर 2 था, 2/3 आपका रिजल्ट, ऑप्शन नंबर ए। मेरे हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन जरूर स्टूडेंट करके आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बुक में हैगा ऑलमोस्ट। जो भी जेई की तैयारी करने वाली बुक है उनमें सब में ये क्वेश्चन दे रखा है, और जब पहले IIT में आया उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया था।